बनी है ना कितनी अच्छी गुंजिया, कोई भी बबलिंग नहीं, ऊपर जो फुंसी सी होती है वो नहीं। और एक गुंजिया मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, देखो खोया भी मेरी ट्रिक से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी गुंजिया में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी खोए की यानी कि मावे की गुंजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आज सुबह 1 से 1.5 किलो दूध का मावा निकाला था। मैंने नाप कर नहीं चढ़ाया था, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा ही दूध था, जिसमें से 194 ग्राम यानी कि 6 ग्राम कम 200 ग्राम हमारा खोया निकल कर तैयार हुआ है। अब मैं जो भी मेजरमेंट बताऊंगी वो 200 ग्राम के हिसाब से ही बताऊँ। अब जब हम खोए की गुंजिया बनाते हैं तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट मेन होते हैं, एक मैदा और एक कसार बनाने के लिए बूरा। इन तीनों का जो मेजरमेंट होता है वो जितना आपका खोया है उसके हिसाब से जाता है। यानी कि अगर 200 ग्राम आपका खोया है तो 200 ग्राम ही आपकी इसमें बूरा जाएगी और 200 ग्राम मैदा का ही आपको आटा लगाना है। मैंने यहाँ पर पूरा 200 ग्राम नहीं बल्कि 180 ग्राम मैदा ली है, क्योंकि मेरे यहाँ पर कसार खाना पसंद करते हैं। कसार कम रह जाएगा और आटा ज़्यादा, इसलिए मैंने आटे को ही कम कर दिया है। बाकी जितना कसार हम बनाएंगे यानी कि 200 ग्राम मावे से 200 ग्राम मैदा की गुंजिया बन जाती है। इस तरह से करके मैं कम गुंजिया बना रही हूँ। आप 1 किलो 2 किलो जितनी भी आपको बनानी है बना सकते हैं। जितना खोया आप लेते हैं उसके मेजरमेंट के हिसाब से आपको नाप करके बूरा और मैदा ले लेनी है। अब जब भी कभी हम खोए की गुंजिया बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कि जब हम गुंजिया को बना लेते हैं और उसे तोड़ते हैं तो खोया एक साइड रह जाता है और बाकी सारी गुंजिया खाली रह जाती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि मोन कितना और किस चीज़ का लगाएं, घी का लगाएं, तेल का लगाएं, ताकि गुंजिया पर ऊपर फुंसी सी बबलिंग ना आए। इन सब के सॉल्यूशन को लेकर के ही मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने मैदा को यानी कि 180 ग्राम मैदा को मैंने परात में छान करके ले लिया है। अब 180 ग्राम का 1/5, जितनी भी मैदा आप लेते हैं उसका 1/5 करके देखिएगा कि कितना होता है। यानी कि 180 का 1/5 कितना हुआ, 36 ग्राम, यानी कि 3 चम्मच। जो नॉर्मल स्पून हम सभी के घर में होती है जिससे हम दाल चावल खाते हैं, या तो आप नाप करके 36 ग्राम मोइन लगा दीजिए, या फिर आप अंदाजे से थोड़ा थोड़ा तेल मिक्स करते जाएंगे, तेल या घी जिस चीज़ का मोन लगा रहे हैं, और मुट्ठी बंद करके देखिएगा। जब मुट्ठी से शेप बनने लगे, उसका लड्डू सा बन जाए, इसका मतलब आपका मोन सफिशियंट है। यहाँ पर मैंने देसी घी का मोन लगाया। देसी घी का मोन लगाने से क्या होता है कि आपके समोसे का आटा हो या फिर गुंजिया का आटा हो, उस पर जो बबलिंग सी होती है, फुंसी सी होती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं आती है। और हमारा जो ऊपर का कवरिंग पार्ट होता है वो बिल्कुल स्मूथ चिकना सा बन करके आता है। अब मोइन को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद नॉर्मल पानी लेकर के आपको इसका एक पूरी जैसा टाइट सा डो बना लेना है। अब डो हमारा तैयार हो चुका है, तब तक हम कसार की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जैसा कि बताया था कि 200 ग्राम हमारा मावा है तो 200 ग्राम ही हम इसमें पूरा डालेंगे। अगर आपके पास पूरा नहीं है, आप चीनी को पीस करके भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 50 ग्राम सूखे नारियल को कद्दूकस कर लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे काजू और किशमिश और खरबूजे की गिरियाँ। मैंने आज जिस कढ़ाई में खोया बनाया था उसी कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले हम खरबूजे की गिरी पर एक जो दूध पर ढकने की जाली होती है उससे ढक करके इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाती है। अब देख सकते हैं कढ़ाई में धुआं सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि खोए की मेरी कढ़ाई थी। खरबूजों की गिरी को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए, कोशिश करें गैस को बंद कर दे और उसके बाद इन्हें खुद ही भुनने दे। इसमें से आवाज़ सी आती है और ये काफ़ी दूर तक जाती है। ये काम हमेशा ढक करके कीजिएगा। उसके बाद एक कपड़े की हेल्प से मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब जो हमने नारियल को कद्दूकस करके लिया था, हल्का सा मैं उसको भी रोस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, मैं लेकिन हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर निखर करके आए। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा हम इसे भी बाहर निकाल लें। नारियल भी हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हमने जो खोया लिया था, मैंने बिल्कुल उसका कलर ऐसा ही रखा था जैसा कि हम मार्केट से लेकर के आते हैं। मैंने घर पर बनाया है, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। मार्केट से बिल्कुल ऐसा ही सफ़ेद सफ़ेद सा खोया आता है, वो एक तरह से कच्चा खोया होता है। अगर आप इसको गुंजिया में ऐसे ही डाल देंगे, आपकी गुंजिया के ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको ज़रूर भूनें। जब इसका मॉइस्चर सूख जाए, यानी कि इसमें से आपको कोई भी पानी या दूध ना दिखाई दे और उसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, तब आपको इसे कसार बनाने के लिए यूज करना है। देखिए अब इस खोया सफ़ेद सफ़ेद है। अभी थोड़ी देर बाद इसे मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक का इसे भून लूँगी। अगर आप मार्केट का खोया यूज कर रहे हैं तो जब आप उसको इस तरह से गर्म कढ़ाई में भूनेंगे तो आप देखेंगे इसमें से हल्का सा तेल सा या कुछ चिकनाई पानी सा निकलता हुआ दिखाई देगा। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपको कसार बनाने के लिए उसे यूज करना है। इससे आपकी जो गुंजिया की सेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है।
अब मैंने इसे इसी कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इसके लिए मैंने इसे किनारे पर लगाया, बीच में नहीं छोड़ा है, क्योंकि बीच में से कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है। अगर मैं इसे गर्म कढ़ाई के बीच में छोड़ दी तो हमारा खोया जलने के चांस रह जाते हैं। अब मेरा खोया ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले बूरा, उसके बाद नारियल, और जो हमने काजू और किशमिश लिए थे वो मैं इस स्टेज पर इसमें मिक्स नहीं करूँगी। क्यों, वो आप अभी वीडियो में देखेंगे। अब हमें इन्हें दोनों हाथों से रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें खोए की और बूरा की कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। अगर घर में पुरानी बूरा हो जाती है, उसमें आपने देखा होगा कि मोटी मोटी डलियां बन जाती है। ऐसी कंडीशन में आप बूरा को हमेशा छान कर डालें, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत उन्हें फोड़ने के लिए ना करनी पड़े। कसार को अच्छे से मिक्स करके मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इधर हमारा आटा भी अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको एक बार थोड़ा सा हाथ से मथ लेंगे। कम से कम 10 मिनट रेस्ट देना होता है इस आटे को। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मॉर्निंग में तैयारी कर लीजिए, और जब आपका सारा काम निपट जाए आप गुंजिया बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि गुंजिया बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। 2 जने हैं तो आप काफ़ी सारी गुंजिया कम समय में बना लेते हैं, लेकिन आप अकेले हैं अगर, तो इसमें थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब गुंजिया बनाने के लिए हमें एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेना है, और इस तरह की मार्केट में स्पेशली होली के या तीजों के पास में इस तरह की गुंजिया बनाने की मशीन मिलती है। ऐसी मशीन ले लेनी है आपको, और चकला बेलन ले करके आपको एक छोटी सी लोई बना करके पहले उसको बेल करके देखना है कि हमें किस साइज़ की लोइयाँ बनानी है। लोई हमें इस साइज़ की बनानी होती है कि जो हमारा सांचा है गुंजिया बनाने का उसको पूरा कवर कर सके, और प्रॉपर गुंजिया की शेप हम उसको दे सकें। इसके लिए मैंने पहले अभी सैंपल के लिए एक लोई बनाई है, और उसकी मैं एक पतली सी रोटी बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं बेलना होता है। एक पतली सी रोटी, अगर आपके घर में पतली रोटियां खाते हैं तो उस थिकनेस की हमें इसे बेलना होता है। ना ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ही ज़्यादा पतली। इस तरह से करके मैंने रोटी बना ली है। अब हम लेंगे गुंजिया का सांचा, और इसके ऊपर इस रोटी को हमें कवर कर लेना है। देखिए पूरा सांचा कवर हो जाना चाहिए, बल्कि सांचे से बाहर रोटी निकलनी चाहिए, सांचे के अंदर नहीं रहनी चाहिए। अब हम एक चम्मच की हेल्प से जो हमने कसार बनाया था उसे बिल्कुल सेंटर में रखना है। जो गुंजिया के कॉर्नर हैं उनसे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मीठा होता है। अगर वो कॉर्नर से टच होगा जहाँ से गुंजिया बंद होगी तो फिर वो आपके गुंजिया फटने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मीठे के कारण गुंजिया प्रॉपर चिपक नहीं पाती है। और जो हमने काजू और किशमिश कसार में नहीं मिक्स किया था वो यहाँ पर आपको जितने पीस डालने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 काजू और 2 किशमिश लगाई है, क्योंकि किशमिश का साइज छोटा है, यहाँ पर डालेंगे। अगर आप कसार में मिक्स कर जाते तो कुछ गुंजिया में क्या होता कि 2-3 किशमिश आ जाती, काजू नहीं आता, कुछ में काजू आता, किशमिश नहीं आती। इस तरह से करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर आप इस तरह से करके लगाएंगे तो आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चारों तरफ हमें पानी लगाना है, और उसको अच्छे से, जो हमने सांचा लिया है उसको अच्छे से प्रेस करना है, ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद हमें सांचे को खोल करके गुंजिया को निकाल लेना है। और देखिए मेरी प्रॉपर गुंजिया बनकर निकल चुकी है। ऊपर से आप देखेंगे कि ये हल्की सी खुली हुई है। ये सांचे की थोड़ी सी कमी है मेरे सांचे में, और अब इसको मैं हल्का सा हाथ से ऐसा प्रेस किया तो वो चिपक गई। इस तरह से हमने एक सैंपल की लोई से एक सैंपल की गुंजिया बनाई। अब हम जो बाकी आटा है हम उसमें से पहले सारी लोइयाँ बना लेंगे इस साइज़ की, और उन्हें गोल गोल शेप देकर रख देंगे। अब मैं एक साथ एक एक लोई लेकर 3-4 रोटियां बना लूँगी, ताकि जब हम गुंजिया भरने का काम शुरू करें तो हमारी 3-4 गुंजिया बन करके एक साथ तैयार हो जाए। ये ध्यान रखिएगा कि रोटी आपको ना बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ज़्यादा पतली। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जो समोसे की रोटी हम बनाते हैं उससे ये थोड़ी पतली ही रखिएगा। इस तरह से करके मैंने 3-4 रोटियाँ बेल कर रख ली है। अब हम गुंजिया का सांचा लेंगे और एक एक गुंजिया भरनी शुरू कर देंगे। रोटी के उठाएं और सांचे पर गोलाई से फैला दें। रोटी को इस तरह से फैलाएं कि गुंजिया के सांचे से बाहर निकल कर आए और इसमें कोई भी सल ना रहे। अब बीच में जितनी भी स्टफिंग आपकी आ सके, जैसे मेरे वाले में 1 चम्मच स्टफिंग सही से एडजस्ट हो रही है। अगर आपका सांचा बड़ा होगा तो हो सकता है इसमें 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग आ जाए। अब इसमें 1 काजू, 2 किशमिश, या आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और चारों किनारों पर जहाँ से कि गुंजिया बंद होगी वहाँ पर हम पानी का हाथ लगाएंगे, और अब सांचे को प्रेस करते हुए हमें टाइटली दबाते हुए इसको बंद कर देना है। गुंजिया की साइड से जो ये आटा निकलता है इससे हमारी गुंजिया की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। 2 गुंजिया के आटे में से 1 गुंजिया आसानी से बन जाती है। अब सांचे को खोल लेंगे और गुंजिया को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से करके मैंने आपको 2 गुंजिया बना करके दिखाई है। अब तीसरी गुंजिया में मैं कई बार क्या होता है गुंजिया बनाते हुए सांचे में भी हमारी गुंजिया फट जाती है। उसको हम कैसे ठीक करें इसकी ट्रिक बताऊंगी। इसके लिए हमें जैसे अभी तक हमने भरी है गुंजिया को इस तरह से भर लेंगे। ये ध्यान रखेगा कि पानी आपको स्टफिंग भरने के बाद ही
लगाना है, क्योंकि एक बार अगर किनारों से आपने पानी टच कर दिया और उससे पूरा टच हुई, कसार टच हुआ, तो आपके गुंजिया के फटने के चांस नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी आपको बाद में ही लगाना है और इसको टाइटली दबाते हुए आपको बंद कर देना है। अब साइड का आटा हटाएंगे और जैसे ही मैंने बाहर निकाला, देखिए हमारी गुंजिया फटी हुई निकली और इसको हम ठीक भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ही फट गई है। अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप इस फटी हुई गुंजिया को भी ठीक कर सकते हैं। अब अगर इससे कम गुंजिया फटी है तो आपको जो आटा रखा है आपके पास में, उसमें से छोटा सा आटा तोड़ लेना है। ये ट्रिक जब काम करेगी जब आपका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, और उसको बिल्कुल पतला सा फैला लेना है और जहाँ पर आपका गुंजिया में छेद है या हल्की सी कट फट गई है, वहाँ पर उस आटे को आपको पानी की हेल्प से या ऐसे ही चिपका देना है। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका आटा हल्का सा सॉफ्ट होगा। अब मैं दूसरी ट्रिक शेयर करती हूँ आपके साथ। इसके लिए आपको एक लोई लेनी है और इसकी एक बिल्कुल पतली ट्रांसपेरेंट सी शीट यानी गोल रोटी आपको बना लेनी है। अभी तक हम जो गुंजिया के लिए रोटी बना रहे थे ये उससे पतली होनी चाहिए। इसको उठाकर हम सांचे पर जैसे अब तक हम गुंजिया फिल कर रहे थे उसी तरह से रख लेंगे और इसके अंदर रखेंगे हम वो गुंजिया जो हमारी फट गई थी। क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा फटी है इसलिए वो पहले वाली ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, और इसको अंदर बंद कर देंगे। अगर आपका आटा टाइट है तो पानी चिपका लीजिएगा जैसे हम अब तक नॉर्मली बंद करते आए हैं। लेकिन मेरा आटा क्योंकि हल्का सा सॉफ्ट है इसलिए ये ऐसे ही प्रेस होकर के चिपक जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दिया, पानी नहीं लगाया। अगर आपको लगे कि नहीं चिपक रही है तो आप पानी लगा लीजिएगा और इसको ऐसे ही बंद करके हम निकाल लेंगे। और देखिए हमारी बहुत ही अच्छी गुंजिया बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो गुंजिया बनाने की तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपने जो पहले गुंजिया बनाई है मेरी तरह पतली शीट से बनाई हो, और जो दूसरी शीट्स जिससे आप दोबारा इसे कवर करेंगे ठीक करने के लिए, वो शीट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पतली होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो कवरिंग है गुंजिया की वो मोटी हो जाएगी और जब आप सेकेंगे तो वो या तो अच्छे से सिकेगी नहीं या सिकने के बाद उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से करके मैंने 6 गुंजिया बनाकर रख ली है। अब जब भी कभी हम खोए की गुंजिया बनाते हैं और जब सेकने के बाद से खाने के लिए तोड़ते हैं, आपने देखा होगा कि खोया एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और आधा हिस्सा खाली निकलता है। इसके लिए आपको एक सेफ्टी पिन लेना है या छोटी जो सीलने की सुई आती है वो, और उससे बस एक हल्का सा निशान बना देना है, यानी कि उसको अंदर घुसा देना है, एक नन्हा सा होल बना देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका खोया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब सिकाई होगी इनकी तेल में उस टाइम वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपकी आधी गुंजिया खाली नहीं निकलेगी। इस ट्रिक को भी आप मेरी ज़रूर यूज करके देखिएगा। इसी के साथ मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तेल हमारा बबलिंग हॉट होना चाहिए, यानी कि जब हम इसमें हल्का सा आटे का पोर्शन डालें वो धीरे धीरे ऊपर आए, इसका मतलब आपका आटा गुंजिया फ्राई करने के लिए तैयार हो चुका है। अब जितनी गुंजिया आसानी से आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी गुंजिया आपको डाल देनी है और इन्हें आपको तब तक टच नहीं करना है जब तक कि ऊपर का टॉप पार्ट भी थोड़ा सा सिक ना जाए, थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए। इनको कलछी की हेल्प से आपको टच नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेरी तरह कढ़ाई के हैंडल पकड़ करके इस तरह से, जैसे कि हम रसगुल्लों को फ्राई करते हैं, इस तरह से घुमा दें ताकि ऊपर का पार्ट भी ऑयल में अच्छे से डिप हो सके और वो फ्राई हो सके। जब ऊपर और नीचे से थोड़ी सी गुंजिया हार्ड हो जाए उसके बाद ही आपको स्पैचुला या कलछी की हेल्प से इन्हें टच करना है और उलट पुलट करके तब तक सेक लेना है जब तक कि इनका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तेल में पड़ने पर मेरी एक गुंजिया हल्की सी फट गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार। अगर आपको लगे कि ये तेल को ख़राब कर रही है और आपको पता चल जाता है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि स्लोली स्लोली सिक रही है, तेल को कम ख़राब कर रही है, तो इसमें इस फ्राई होने दीजिए। इस तरह से उलट पुलट करके मैंने अपनी गुंजियाओं को सेक लिया है और आप देख सकते हैं इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और किसी भी गुंजिया पर मेरी बबलिंग नहीं आई है, क्योंकि हमने देसी घी का मोन लगाया था। आप इसकी जगह डालडा घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाजार वाले तो डालडा घी ही यूज करते हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसी के साथ हम दूसरा बैच गुंजिया का जो मैंने साइड में बाई साइड तैयार कर लिया था उसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेफ्टी पिन वाली ट्रिक रख करके यूज करें। आप जब फ्राई कर रहे हैं एक एक गुंजिया में होल बनाते जाएँ और डालते जाएँ। ध्यान रखिएगा एक ही बार आपको होल बनाना है, एक ही बार पिन को अंदर डालना है, बार बार नहीं डालना है। और इनको भी स्लो फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और देखिए हमारी कितनी अच्छी गुंजिया बनकर तैयार हुई है, किसी पर भी बबलिंग नहीं है और थोड़ा सा मेरा कसार बच गया है और जो हमने काजू किशमिश अंदाजे से ली थी वो भी थोड़े से बच गए हैं।
इसी के साथ मेरी एक गुंजिया थोड़ी ज़्यादा फट गई थी तेल में डालने पर, उसको मैंने बाहर निकाला था ताकि ये तेल को गंदा ना कर दे, क्योंकि गुंजिया जब तेल में फटती है वो तेल को बिल्कुल ख़राब कर देती है और बाकी गुंजिया की सिकाई भी अच्छी नहीं आती। जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू में मेरी एक गुंजिया फटी थी, उससे सब गुंजिया पर हल्का सा स्पॉट सा आया है, क्योंकि उसमें बूरा होती है वो कैरेमलाइज होती है, उसके कारण उस पर जो स्पॉट्स आते हैं ब्राउन ब्राउन से वो देखने में थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते, हालांकि टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस गुंजिया में जो कसार भरा है उसको मैंने निकाल लिया और जो ये मैदा से बना कवरिंग पार्ट है इसको मैं गाय के खाने में डाल दूंगी। अब मैं आपको एक गुंजिया तोड़कर दिखाती हूँ, दिखाने के लिए कि जो हमने खोया भरा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नहीं। देखिए दोनों पार्ट में इक्वली खोया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।